जय हिंद। आज हम सभी जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसके चर की मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर क्या होती है, यानी अधिकतम घात जो होती है वह 2 होती है। जैसे क्या परिभाषा लिखेंगे द्विघात समीकरण का, देखिए ऐसा समीकरण जिसके चर की उच्चतम घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसके चर की उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जैसे हो जाएगा 2x² + 3x + 6 = 0। यहाँ पे देखेंगे तो इसके चर की जो x है, इसका चर, इसके चर की उच्चतम घात जो होगी वह 2 होगी। इसके चर की उच्चतम घात जो होगी वह 2 होगी। तो इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी किस रूप में होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? इसका जो व्यापक रूप है वह है ax² + bx + c = 0। ये इसका होता है व्यापक रूप, यानी इसको देखने से स्पष्ट होता है कि a और b और c ये क्या है? अचर पद है। ये अचर पद है और x क्या है? चर है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो है जो चर हमारा है इसके चर की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसी से हम डेफिनेशन बनाते हैं द्विघात समीकरण का कि ऐसा समीकरण के 2 पक्ष होते हैं। समीकरण के हमेशा 2 पक्ष होते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसके चर की उच्चतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। where जहां, यहाँ पे लिख लेंगे where जहां a, b and c क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। a, b and c क्या है? अचर पद है। अब इसके बाद हम देखेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है, हल कैसे किया जाता है। इसके हल करने की कितनी विधियां हैं इसको हम जानेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं उसको हम जानेंगे और एक एक विधि के बारे में जानेंगे क्वेश्चन लगा करके। कैसे? द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो नंबर 1 है, पहला विधि है क्या? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि।
पहला है यानी गुणनखंड विधि है, गुणनखंड करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी विधि है सूत्र द्वारा, इसके द्वारा, सूत्र द्वारा। और इसी सूत्र को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी सूत्र को श्रीधराचार्य फार्मूला, क्या कहते हैं हम, श्रीधराचार्य फार्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र भी इसी को कहते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और सूत्र द्वारा। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के माध्यम से एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि के माध्यम से कैसे द्विघात समीकरणों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमको समझने के लिए कि कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीच वाले पद को यहाँ पे देखेंगे तो इससे जब तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसी के फॉर्म में है, ये इसी के फॉर्म में है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको देख करके तुरंत पता लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के माध्यम से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पे क्या हो कि यहाँ पे पहला और अंतिम का गुणनफल आए और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद आए। यानी इसका हम देखेंगे तो अचर पद से गुणा करेंगे, 3 यहाँ पे मान लेंगे 1 है, ये कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब वहां पे 1 होता है। यहाँ पे ऐसे हम वैल्यू लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 एंड c इक्वल टू -3। यहाँ से ये पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 1 में, यानी 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 2x को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे 3 आए और जोड़ने या घटाने पे -2 आए, यानी कि 3 एकम कितना हो गया, 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे, यानी 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी गुणा करने पे पहला और अंतिम का गुणनफल आ रहा है और इसको घटाने पर कितना आ रहा है, बीच वाला पद आ रहा है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से या अब यही लाइन केवल मेन है, इसके बाद क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अब यहीं से 3 में से 1 गया, क्या हो गया 2, बीच वाला पद आ गया, अब 3 एकम 3। फिर यहाँ से क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका क्या होगा, जब कोष्टक टूटेगा, कोष्टक जब टूटेगा इसमें तो 1 से गुणा होगा, यानी 3x हो जाएगा। और ये अब ये कोष्टक टूटेगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 में x का गुणा होगा यानी x हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। या यहाँ से एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट, अभी इसको क्या करेंगे, हम कॉमन करेंगे इन दोनों में से। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे तो x है, बाकी x ही कॉमन होगा, यहाँ से 1 x निकल जाएगा, यानी x माइनस बचा क्या 3, क्योंकि 1 x बाहर निकल गया तो बचा -3।
अब यहाँ पे प्लस कि हम कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं होता है, एक्स और 3 है, एक्स माइनस 3, तो वहाँ पे 1 कॉमन ले लिया जाता है, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। या यहाँ से पूरे में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 3 और बचा क्या है, एक्स प्लस 1, यानी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको द्विघात समीकरण के मूलों को फाइंड आउट करना है। तो मूल को निकालने के लिए क्या हम करेंगे कि एक को हम 0 के बराबर दिखाएंगे। सबसे पहले हम एक को क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे। और द्विघात समीकरण के हमेशा 2 ही मूल प्राप्त होते हैं। अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल प्राप्त होंगे, और 3 घातीय समीकरण है तो उसके 3 मूल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से एक को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे, तब x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या होगा, उस पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 3। एंड जब x प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे, बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। हेंस यहाँ से हमको द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त हुए। हेंस x बराबर कितना आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और दूसरा मूल आ जाएगा -1। तो इस प्रकार द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा बड़ा एग्जांपल रहेगा, उसको देखेंगे, उसके बाद तब सॉल्व करेंगे उसको कैसे। दूसरा एग्जांपल है x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखने पे तो ये द्विघात समीकरण नहीं लगता है, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। कैसे, इसको क्या है, ये जोड़ है, तो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे तो x का गुणा x में होगा, यानी x स्क्वायर, और 1 का इधर होगा, यानी +1 अपान x का 1 में होगा, यानी x इक्वल टू 10/3। या यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका तिरछा गुणा करेंगे, इससे जाए तो सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा करेंगे इसमें, यानी ये हो जाएगा x, यहाँ से 3 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, 3 कम 3, यानी दोनों में गुणा होगा ना, 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का 10 में हो जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सभी को एक तरफ कर लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 इधर है, और ये 10x क्या है, इधर आएगा तो -10x हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके व्यापक रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर सबसे बड़ी घात, फिर माइनस, अब 10x को इधर रख लेंगे, 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पहला और अंतिम पद का गुणा करते हैं, यानी 3 3 का 9 हो गया। 9 और 10 को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे 9 आए और जोड़ने या घटाने पे 10 आए। तो 9 एक कम 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार ये गुणनखंड बन रहा हमारा 3x स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करेंगे, 9 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, यानी 9 और 1 10 हो गया। और क्या करेंगे, 9 एक कम कितना हो गया, 9 हो गया, यानी गुणा करने पे भी 9 आ रहा है, जोड़ने पे भी क्या हो रहा है, बीच वाला पद आ रहा है, तो क्या होगा, इससे हमारा गुणनखंड हो जाएगा, इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस, अब ये क्वेश्चन से टूटेगा तो -9x हो गया, और माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। या
अब यहाँ से इसमें और इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, यानी 3 पहले कॉमन है, 3 यहाँ है, 3 से यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, फिर एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ से भी निकाल लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे एक्स केवल बचेगा, और माइनस क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि एक्स निकल गया, फिर 3 जा 9 हो जाएगा। और जब यहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है तो एक कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है, एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस कॉमन हो जाएगा, तो ये माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। या यहाँ से हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन है, x -3 और बचा क्या है 3x - 1 इक्वल टू 0। ये हमारा, अब हमको क्या करना, मूलों को निकालना। मूल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम x - 3 इक्वल टू 0 को, x - 3 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे। जब x - 3 इक्वल टू 0, देन तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड जब 3x - 1 इक्वल टू 0 ये वाला, फिर इसके बाद क्या होगा, 3x बराबर हो जाएगा, ये प्लस -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये इधर गुणा उधर जाके क्या होगा, भाग होगा, यानी 1/3 हो जाएगा। हेंस हमको इस द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त हुए, कौन कौन से, x बराबर ये हो जाएगा 3 पहला मूल, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा 1/3। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने का ये गुणनखंड विधि इसी तरह से सॉल्व होता है। बीच वाले पद को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे पहले अंतिम का गुणनफल आए और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद आए। इस प्रकार क्या होता है, द्विघात समीकरणों को सॉल्व किया जाता है। अब अगली विधि आती है पूर्ण वर्ग विधि। तो उसमें पूर्ण वर्ग बना करके अन्य जो है उदाहरणों या क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद अगले दिन हम फिर कोई दूसरा पूर्ण वर्ग विधि पे हम एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, और जो आप जो भी देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।